आइए बेटा, आपके साथ आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4, पेज नंबर 2.14। शिव एंड हरी वाला क्वेश्चन है। शिव एंड हरी आर एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2020, कंट्रीब्यूटिंग 5 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। देखिए बेटा, 1 अप्रैल को शिव की और हरि की कैपिटल दे रखी है। शिव और हरि, शिव की कैपिटल दे रखी है बेटा 5 लाख और हरि की कैपिटल दे रखी है आपको 2 लाख। हरि ऑल्सो इंट्रोड्यूस 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2020। 1 जुलाई को हरि ने एडिशनल कैपिटल लगाई 1 लाख की। अभी मैं ये जो बना रहा हूं बेटा नीचे, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो शिव ने तो कुछ नहीं करा, इसकी तो चेंज नहीं हुई, लेकिन हरि ने 1 लाख रुपीज और लगा दिए। तो हरि की कितनी कैपिटल हो गई? 3 लाख हो गई बेटा। ठीक है, तो बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो 31 मार्च तक, जो अभी हम क्वेश्चन करके आए हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग खुद निकालेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपका, पढ़ लीजिए 8%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8%। अब बताओ शिव का कितना आएगा और हरि का कितना आएगा, मुझे खुद कैलकुलेट करके दिखा दो बस, फिर हम बड़ा क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। बताओ शिव का कितना आना चाहिए? 5 लाख का 8%, इसका तो चेंज नहीं हुआ, फॉर 12 मंथ्स, 12/12। और हरि का कितना आएगा? 2 लाख रुपीज इसने लगाए 8% के हिसाब से बेटा। अप्रैल मई जून कितने मंथ्स तक इन्वेस्टेड रहे? 3 मंथ्स तक। फिर जुलाई को चेंज हो गए, इसके कितने हो गए? 3 लाख। और 3 लाख रुपीज आपका 8%, कितने मंथ्स तक लगे रहे बेटा? आगे 9/12, 9 मंथ्स तक। बोलो किसी को कोई दिक्कत यहां तक बच्चे? कैलकुलेट करो भी, इसका कितना आ गया? 40,000। और हरी का दोनों को ऐड करके बताओ कितना आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कित 22,000 टोटल बेटा दोनों का। ओके, तो ये बच्चे नोट कर लेंगे 1 मिनट के अंदर, फिर मैं इसको रब करूंगा। ये वर्किंग नोट तैयार हो गया। वर्किंग नोट हमारा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन और पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बाद बनेगा। अगर किसी ने शुरुआत में ही बना लिया है तो बेटा कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना कि वर्किंग नोट्स क्वेश्चन के बाद, आंसर के बाद बनते हैं हमारे। तो अभी आप ये नोट कर लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाल लिया। मैंने सेम क्वेश्चन बनाना था इसको थोड़ा बहुत, तो भी पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिखा दिया आपको, इलस नंबर 4 का। बोलो बेटा क्लियर इतनी बात सबको? रब कर दें? ओके, अब हम आपके साथ सीखेंगे बच्चे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन और पार्टनर कैपिटल अकाउंट का यूज कैसे करना है और कैसे बनाना है हमने। देखिए, हमने बनाया बेटा एक पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और हमने बनाया बेटा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल कौन कौन है? शिव और हरि हैं। शिव हरि, शिव हरि, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। देखिए, शिव और हरि ने बेटा 1 अप्रैल को कैपिटल लगाई थी 5 लाख और 2 लाख की। अभी हमने सीखा बाय बैंक। 5 लाख शिव की कैपिटल थी, हरि की कितनी थी? 2 लाख।
और फिर हरी ने और कैपिटल लगाई बेटा, और एडिशनल कैपिटल लगाई, कितने लाख रुपीस की, 1 लाख। ठीक है, यहाँ 3 लाख नहीं लिखोगे आप, वहां पर इंटरेस्ट निकालने के लिए अलग किया था, 3 मंथ्स का अलग, 9 मंथ्स का अलग। यहाँ पर 2 लाख रुपीज उसने लगाए और 1 लाख और लगाए, टोटल 3 लाख हो गए ना। वहां तो इंटरेस्ट अलग निकाला था, 2 लाख का 3 मंथ्स के लिए, 9 मंथ्स के लिए 3 लाख पे, इसलिए उसको ऐड करके 1 लाख कर दिया था। यहाँ पर आपको 2 लाख अलग लिखने हैं और 1 लाख अलग लिखने हैं, क्योंकि इसने टोटल 3 लाख रुपए लगाए हैं पूरे साल में। ठीक है बच्चे, आइए आगे पढ़ो। उनकी रेशियो है 3:2। किस रेशियो में शेयर करते हैं बेटा? 3:2 में एग्रीड रेशियो है इनकी। कह रहे हैं फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड अबाउट द पार्टनरशिप। शिव एंड हरी ईच आर अलाउड अ सैलरी ऑफ 5,000 पर क्वार्टर। शिव और हरी को सैलरी दी जाएगी 5,000 पर क्वार्टर। तो 2 सैलरी शिव को मिलेगी, हरी को मिलेगी। बेटा एक क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं बताओ? 3 मंथ्स होते हैं बेटा। देखो 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ, टोटल पूरे साल में 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, आपकी अगर क्वार्टरली फीस जाती है स्कूल में किसी किसी की, तो बेटा 3 मंथ्स की एक साथ जाती है। पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, एक क्वार्टर की सैलरी कितनी है? 5,000। एक क्वार्टर की सैलरी है 5, तो बेटा टोटल क्वार्टर कितने हैं? 4। तो पूरे साल की सैलरी कितनी होगी बताओ? 20,000। समझ आ रही है बात सबको? बोलो। ओके, ओके बेटा। बाय सैलरी, शिव की 20, हरी की भी 20। आगे पढ़ो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है आपको 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप निकाल चुके हो बेटा, कोई मुझे बताएगा? अभी हमने निकाला था बेटा वर्किंग नोट में, मैंने तो रब कर दिया। कितना कितना आया था? शिव का कितना था? 40 आई थिंक, और हरी का, वेरी गुड, 62,000 टोटल। यहां लिख देंगे बेटा हम बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40 एंड 22। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 10% पर एनम। ड्राइंग्स ऑफ शिव एंड हरी दे रखी है 12 एंड 10। ड्राइंग दे रखी है बेटा 12,000 एंड 10,000। अब इसके बारे में ध्यान से सुनेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनके लिए इनकम होता है, इनके लिए एक्सपेंस होता है। अभी हमने बताया था डेबिट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, और आपको प्रॉफिट, सबसे पहले वैसे हमें प्रॉफिट लिखना चाहिए था, लेकिन बेटा हम धीरे धीरे आपको सब सिखा देंगे। अभी फर्स्ट क्वेश्चन था तो बेटा हमने ऐसे बात करी है। पी एंड एल अकाउंट में कितना प्रॉफिट आया है? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में कितना प्रॉफिट आया? पी एंड एल से 1,96,000 का प्रॉफिट आया है पी एंड एल अकाउंट से। अप्रोप्रिएशन में तो हमने यहाँ लिख दिया। अब रह गई बात इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। अब बेटा मेरी बात सुनना, ड्राइंग पैसे निकाले हैं 12,000 और 10,000। क्या कोई डेट गिवन है कि कब निकाले हैं? सब बच्चे देखो ध्यान से, क्या कोई डेट गिवन है? नहीं गिवन। जब बेटा डेट गिवन नहीं होगी, ठीक है, और लमसम अमाउंट दे रखा होगा, मतलब एक ही बार निकाले हैं, वैसे लमसम मतलब एक ही बार निकाले हैं और डेट नहीं पता, तो बेटा आप इंटरेस्ट जो दोगे पूरे साल का देना चाहोगे या 1 मंथ का देना चाहोगे या 2 मंथ का देना चाहोगे, वो कैसे डिपेंड करता है? सर हमें तो पता नहीं। अगर आप पूरे साल का इंटरेस्ट दे दोगे तो पार्टनरशिप फर्म को फायदा हो जाएगा कि आपने पहले दिन ही पैसे निकाल लिए। साल के पहले दिन में अगर पैसे निकालोगे तो आपको पूरे साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बेटा ना ही आपकी चलती है ना ही फर्म की चलती है। फर्म कहती है कि आप ऐसा करो 6 महीने का इंटरेस्ट दे दो, ठीक है ना, क्योंकि आपको डेट तो पता नहीं, 50-50 कर लेते हैं। कितने मंथ का? आप 6 मंथ का इंटरेस्ट दे दो तो वो 6 मंथ का चार्ज कर लेती है। मतलब जब डेट ऑफ ड्राइंग की आपको गिवन नहीं होगी और रेट के साथ पर एनम गिवन हो, पर एनम, जैसे ये गिवन है 10% पर एनम, तो बेटा आईओडी कितने मंथ का चार्ज होगा? 6 मंथ्स का। ठीक है, नो डेट एंड लमसम अमाउंट। ठीक है, और रेट के साथ क्या गिवन होगा? पर एनम। तो आईओडी कितने मंथ का चार्ज होगा? 6 मंथ्स का। ठीक है,
और अगर नो डेट हो एंड लमसम अमाउंट हो, ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा मैं आपको। और रेट के साथ सिर्फ ये लिखा हुआ है 10%, तो बताएगा कोई बच्चा, बता रखा है मैंने, आईओडी कितने मंथ का चार्ज होगा फिर? तब भी 6 मंथ का चार्ज होगा। हाँ बेटा 10/100 तो इज ओके, मैं मंथ्स पूछ रहा हूं, वो तो यहां पर भी होगा 10/100। किसी को भी याद नहीं है? कोई बोल रहा है कुछ? किसने बोला था 12? फुल ईयर बेटा, यस 12 मंथ्स। क्यों? क्योंकि बेटा पर एनम का मतलब टाइम वैल्यू को कंसीडर करना है, टाइम वैल्यू को देखना है, टाइम को कंसीडर करना है। और बेटा अगर पर एनम नहीं लिखा तो टाइम वैल्यू को कंसीडर नहीं करना, मतलब फुल ईयर का लगाना है, कभी भी पैसे निकाल ले आपने, चाहे डेट गिवन भी होती उस हिसाब से हम चलते। फिर पहले तो अभी डेट गिवन नहीं है तो पहले हम क्या करेंगे बेटा, फुल ईयर का चार्ज करेंगे। ठीक है जी, तो ये बातें इंपॉर्टेंट है, बाकी हम साथ साथ सीखेंगे। अभी हम 6 मंथ का चार्ज करेंगे। 6 मंथ का कितना निकल जाएगा बेटा? 12,000 का 12% 1200, और आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे बेटा, 600 आ जाएगा। और दूसरे का कितना आ जाएगा? सेम 500। 500 कैसे? 10,000 का कितना परसेंट निकालना है हमें? 10%। 1000 हाफ कर दोगे 500 आ जाएगा। बोलो बेटा, समझ आई यहां तक बात आपको? ये आ जाएगा 197,100। इसमें से ये दोनों खर्चे माइनस कर दो। 197,100 में से 1,02,000 माइनस कर दो, तो ये बट जाएगा बेटा शिव और हरि में इन द रेशो। कौन सी रेशो दे रखी है इनकी? 3:2। 3:2 में बांट दो। कितना? 197,100 में से माइनस कर दो बेटा 1,02,000, तो ये आ जाएगा आपके पास 95,100। 95,100 को जब आप 3:2 में बांटोगे तो ये बटेगा 57060, और हरी को मिलेंगे बेटा 38040। यहां पर आ जाएगा बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिविजिबल प्रॉफिट बट जाएगा 57060 38040। शिव और हरि का टोटल कर देंगे, डेबिट साइड माइनस कर देंगे, तो बच्चे क्या निकल जाएगा? बैलेंस कैरिड डाउन। बोलो बच्चे, क्या आपको बात समझ आती है? करिए बेटा, इसको नोट करिए।